हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर। जितने भी यूपी के बच्चे हैं बहुत ही जल्द उनको एक नई खबर और अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी जो कि पिट अभी एग्जाम कराया था उसके अंतर्गत आपके फार्मासिस्ट कंपाउंडर की बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ, आपको पता ही होगा अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने पिट का एग्जाम कराया था। पिट यानी कि प्री इलिमिनरी टेस्ट, आपका जो जिन्होंने पिट दिया था पिट के थ्रू आपके आने वाली अलग अलग आपका लेखपाल हुआ, कनिष्ठ सहायक हुआ या फिर कंपाउंडर जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट हुआ, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हुआ, इन सब की बहुत ही अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि पिछले 2002 से वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है फार्मासिस्ट की, लेकिन इस बार यूपी ट्रिपल एससी एकदम पूरे मूड में है कि वैकेंसी निकालेगा ही निकालेगा। और इसमें फार्मासिस्ट की भी लगभग अभी तो इन्होंने जो बोला है 560 पोस्ट, लेकिन ये 800 900 या 1000 पोस्ट तक जाने वाली है क्योंकि इतनी रिक्तियां आपके विभाग में पड़ी हुई है। और इसी को देखते हुए आप सभी लोग भी कमर कस लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन दिखेगा जब पेट का रिजल्ट आ जाएगा। इसको लेकर के ऑफिशियल न्यूज में भी बोला गया है और आपके गवर्नमेंट के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी ऑलरेडी निकाल दिया गया था नोटिफिकेशन, जिसमें अगर हम ब्रेक डाउन करें कि अलग अलग जितने भी ग्रुप सी के, जी हाँ, समूह ग के यूपी में लगभग 44,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती होगी। अब इसमें 44,000 से ज्यादा पद में अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें आपके सबसे ज्यादा लेखपाल वाले हैं भाई, उन लोग का लगभग 8,000 के पोस्ट के आसपास है। फिर कनिष्ठ सहायक 4,500 के आसपास, और भी बहुत सारे। हमें मतलब है भैया फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो अभी देखो यहाँ पे क्या है भाई, कंपाउंडर 560। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडर बोला गया है, यानी कि जो आपके फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात कर लें या फार्मासिस्ट जो एलोपैथिक वाले होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, लगभग 560 पोस्ट ये बोला गया है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का। और फिर अगर बात करते हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 397, 538, लगभग 900 वैकेंसी ये हो गई। और ये वैकेंसी बढ़ेगी भी, लगभग 1000 वैकेंसी के आसपास यहां पे देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट का। बाकी आपने पेट दिया है, पेट दिया होगा तो और भी सारी चीजों में आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर फार्मेसी बैकग्राउंड की बात कर लें तो उसमें ये याद कर लीजिएगा, कंपाउंडर का 560 पोस्ट, ये तो भैया मिनिमम 560 लिखा है तो 560 तो आनी ही आनी है, लेकिन इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि अभी इतना ओवरऑल बताया गया है कि इतना आपका निकल सकता है, लेकिन जब एक्चुअल में वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है। हाँ, अब इसके लिए क्या होगा भैया, पेट का एग्जाम देना अनिवार्य था। जी हाँ, प्री इलिमिनरी टेस्ट, पेट का एग्जाम अभी 6-7 सितंबर को हुआ था, सभी को पता है। जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है और पेट का एग्जाम में जो भी अलग अलग जैसे लेखपाल हुआ या अदर जितने पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ सेट होगा, 50 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर जो भी होगा। तो फार्मासिस्ट के लिए जो हमारा उम्मीद है, पेट का एग्जाम अगर आपने दिया है और आपका लगभग 40 से 45 मार्क्स या 40 के थोड़ा बहुत 5-7 नंबर कम भी हो सकता है, 40 से 45 मार्क्स के आसपास अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल फार्मासिस्ट में भी आप भर सकते हो। वैसे फार्मासिस्ट का यहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं है तो ये मार्क्स और कम भी हो सकते हैं, क्या पता 30-35 तक भी जा सकते हैं। तो इसके लिए घबराइएगा मत, पेट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो इस आने वाली वैकेंसी के लिए एकदम एलिजिबल हो जाओगे। बहुत ही अच्छी खबर है। इसकी तैयारी के लिए पहले से ही आप लोग स्टार्ट हो जाइएगा, रिविजन वगैरह करते रहिएगा, सिलेबस वगैरह जो आपका बेसिक डी फार्मा का होता है वही वाला सिलेबस आने वाला है। अब बात करते हैं भैया, ये जो वैकेंसी है ना ये कब देखने को मिलेगी, तो हम बता दें इसका जब रिजल्ट आ जाएगा। पहली बात तो देखो, पेट का रिजल्ट कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आएगा और ये वैकेंसी लगभग नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर से पूरा ये वैकेंसी आपकी दिखने लगेंगी। जितनी भी वैकेंसी है, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक या फिर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट या अदर जो भी फार्मासिस्ट है, उन सब की वैकेंसी लगभग नवंबर दिसंबर से देखने को मिल जाएंगी। अब इस वैकेंसी की बात करते हैं, इस वैकेंसी में सिलेबस क्या होगा, तो भैया सिलेबस वही बेसिक आपकी जो डी फार्मेसी का सिलेबस होता है, जो फार्मासिस्ट एग्जाम में आता है वही वाला, जिसमें अगर बात करते हैं भैया
स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, फिर आपका कोलोजी पूछा जाएगा, देन आपका तीसरा सब्जेक्ट है जूरिस पूछा जाएगा, देन चौथा सब्जेक्ट आपका क्या होगा भाई, कोग्नोसी पूछा जाएगा, देन पांचवा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं वो आएगा, फिर आपका HECP हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से आएगा, फिर सातवां आपका DSVM ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हालांकि अब कम्युनिटी फार्मेसी में भी काफ़ी ये सारी चीज़ें हैं वो आएगा, फिर आठवां की बात कर ले तो आपका इसमें जो भी आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी वाला हुआ, यही सारे के सारे सब्जेक्ट डी फार्मेसी का जो बेसिक सिलेबस है वही सिलेबस आने वाला है आपके इस फार्मासिस्ट कंपाउंडर के एग्जाम में। अब इसकी तैयारी के लिए आपको पहले से लगना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी आएगी और यूपी में इतने 2002 में लास्ट वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, बाकी होम्योपैथिक की आती रहती थी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी आई थी, है ना। तो इसके लिए भैया फॉर्म भी बहुत पड़ेंगे। अगर 560 पोस्ट 600-700-800 पोस्ट आएगी कम से कम तो भैया 5-6 लाख लोग तो भरेंगे ही। यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी में लोग ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि पेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है, पहली बात तो बता दीजिएगा पेट का एग्जाम किसने किसने दिया है, किसने किसने नहीं दिया है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे है कि आप भरोगे। और इसकी तैयारी के लिए 2 बुक बता रहा हूँ, 2 बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, वो 2 बुक आप जरूर मंगा लीजिएगा। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्प होगी। क्या है भैया, फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप। जी हाँ, मैं बता दे रहा हूं भैया, फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स ये जो बुक है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक थ्योरी की बुक है और दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी MCQ की बुक है। ये दोनों बुक आपके 1100 से 1200 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पूरे आपके इस समूह के जो फार्मासिस्ट है कंपाउंडर उसके सिलेबस पे बेस्ड होने वाली है। इस बुक पे बहुत हेल्प मिलेगी, इससे जरूर तैयारी कीजिएगा और इस वैकेंसी के लिए एकदम कमर कस लीजिए क्योंकि एकदम शासन के द्वारा आदेश है कि भैया ये वैकेंसी निकलनी है क्योंकि फार्मासिस्ट को लेकर के बहुत दिन से मांग हो रही है वैकेंसी निकालने को लेकर के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलनी होगी। इसके रिगार्डिंग पेट किसने दिया है किसने नहीं दिया है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। आपके कोई विचार है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सभी यूपी के दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।